हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी कोच। इसका अब आगे इसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे तो हमारा नया फार्मूला बनकर आएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर आर एकदम नजदीक में आ जाए 12 के, ठीक है, जो हमें मतलब फार्मूला को छोटा करना है, ठीक है। तो एल स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा जो दिया गया है, ठीक है, ये इसकी तुलना को हम लोग अगर आर स्क्वायर के रूप में करें, ठीक है, तो आर स्क्वायर के रूप में अगर इसकी तुलना करते हैं तो ये नगण्य के रूप में माना जाता है। किसके रूप में माना जाएगा? नगण्य के, ना के बराबर में। ठीक, नगण्य के रूप में माना जाएगा। तो हम लोग का एक नया फार्मूला बनकर आएगा। क्या फार्मूला बनेगा? b इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और वो वहां पे जहां पे p था, ठीक है, वो p cos थीटा हो जाएगा आपका, अपॉन क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर। क्योंकि जो नीचे आपका दिया गया था एल स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, तो यहाँ आपको बता दिया गया कि वो आर स्क्वायर के रूप में एकदम नगण्य मान लिया गया है, ठीक है। तो इस पे आपका नया फार्मूला बनेगा p cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर के रूप में आ जाएगा, ठीक है। और ये आपका समीकरण नंबर 7 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका बन के तैयार हो गया। अब हम लोग कोण के मध्य निकालेंगे, जो कोण दिया गया था उसको। तो P एवं R के मध्य कोण, ठीक। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे, बाहर निकालेंगे इसको, ठीक है। तो जो बाहर निकलेगा तो एक फार्मूला बनेगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P इंटू आर अपॉन आर स्क्वायर थीटा, ठीक है। आर स्क्वायर में आर क्यूब थीटा निकल कर आएगा, ठीक। और फिर इसके बाद आर से आर आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा p इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका एक फार्मूले के रूप में आएगा, p इंटू आर के रूप में, एक फार्मूले के रूप में ये आएगा, ठीक है। ये आएगा। और इसी तरीके से अगर और एक फार्मूला ये आएगा, ठीक है, एक ये और एक ये, और इसी को अगर cos थीटा के रूप में लिया जाएगा तो एक नया जो फार्मूला निकलेगा वो निकलेगा आपका b 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक। ये दो फार्मूले आपके क्या होंगे? तीनों फार्मूले, ये पी आर के रूप में, ये बिना मतलब आर के रूप में दिया, बिना दूरी के, जो कि नीचे दी गई है, और साथ साथ ये आपका cos थीटा कोणीय पी और आर के कोण के रूप में बाहर निकलकर ये फार्मूला आएगा, ठीक है। पी इंटू आर कहां से आ गया, ठीक है। शुरू में आप यहाँ पे देखिए तो क्या दिया गया कि पी एल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा को क्या माना गया है? नगण्य, आर स्क्वायर के रूप में माना गया। लेकिन अगर ये स्क्वायर थीटा हट जाए तो सिर्फ क्या बचेगा आपका? आर के नगण्य माना जाएगा ना, तो ये वही आर लिखा यहाँ पर, ठीक। और नीचे आर क्यूब आपका दिया गया है। चलिए लिखिए, इसमें लिखिए कि बी व्युत्क्रमानुपाती 1/r स्क्वायर, ठीक। और दूसरा लिखिए बी अनुक्रमानुपाती cos थीटा, ठीक है, दोनों लिख लीजिए। और इसको लिख लीजिए, आपको हमें पता है, वो एक बार बता दें, आप जानते हैं। इसमें बताया क्या जा रहा है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव का मान दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये। लेकिन इसको आप लिख लीजिए, इसको भूल जाएंगे। लिखिए इसमें कि द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव, द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव बिंदु P की कोणीय स्थिति पर निर्भर करता है। P की कोणीय स्थिति पर निर्भर करता है।
लिखिए बिंदु आवेश के कारण, चलिए तो हम लोग इसको सबसे पहले समझेंगे कुछ इसके बारे में। अब विभव तो हम लोग समझ चुके हैं प्रवणता क्या होती है, ठीक है। विभव तो हम लोग समझे कि किस तरीके से क्या होता है, कैसे कार्य करता है। प्रवणता क्या होती है इसको हम लोग इसके माध्यम से जानेंगे। आप देखिए यहाँ पर एक धारा दी गई है ये, ठीक है। एक धारा जैसे भी हमने आपको बताया, ये एक धारा है, बिंदु ए से बिंदु बी तक जाती है, ठीक है। उस पर कुछ कार्य किया जाता है और जो कार्य करता है बिंदु से दूसरे बिंदु से विभव बताया जाता है कि उसमें विभवांतर व्यक्त किया जाता है, ठीक। तो यहाँ सबसे पहले कुछ चीजें दी गई है, ठीक। इसमें दिया क्या गया है, ये आपका ओ दिया गया है, जो आपको ये बिंदु ओ है, ये बिंदु पी है, ये है ई, जो कैपिटल ई, इसको विद्युत क्षेत्र कहा जाता है, ठीक। क्यू नॉट दिया गया है, इसे परीक्षण आवेश कहता है, ठीक। ये क्यू दिया गया है प्लस धनावेश है, ठीक है। बिंदु ओ से बिंदु पी की जो दूरी है उसको कहा गया है आर, दूरी दी गई है इसमें, ठीक है। ये एफ इक्वल टू क्यू नॉट और इंटू ई दिया गया है, ठीक है। ये एक तरीके से फार्मूले के रूप में लिया जाता है, ठीक है, जिसमें बल और परीक्षण आवेश और विद्युत क्षेत्र बताया जाता है, ठीक है। जिसमें बल, अब इसको हम लोग समझेंगे कैसे, देखिए ये इतनी चीजें आपको इसमें दी गई। हाँ एक चीज और ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ एक दूरी दी गई है, ओ से पी की दूरी जो दी गई है वो है कैपिटल आर, वो मतलब आर दी गई है, ठीक। उसी तरीके से बिंदु पी से ई की दूरी दी गई है। ये बिंदु पी से ई की दूरी मतलब ये नहीं है कि इतनी दूरी, क्योंकि ये विद्युत क्षेत्र को दर्शाता है। ये सब चीजें जो होती हैं ये एक तरीके की सूक्ष्म दूरी इसको कहा जाता है, ठीक है। ये क्या है, ये सूक्ष्म दूरी है, ध्यान रखिएगा। जो अगर डीआर लिखा रहेगा तो सूक्ष्म दूरी, डीटी लिखा रहेगा तो सूक्ष्म समय अंतराल, और डीएस लिखा रहेगा तो सूक्ष्म दूरी वो भी होगी, लेकिन वो जो दूरी होगी वो दूरी आपके गति में लगेगी, विद्युत धारा में नहीं, ध्यान रखिएगा। वो दूरी कहाँ लगेगी, गति में। जहां डीएसएस तरीके से लिखा रहेगा वो दूरी लगेगी कहां पर, गति में। जो आप न्यूटन का नियम ये सब पढ़ते हैं वहां पर इसका प्रयोग किया जाएगा, लेकिन इसकी दूरी आपकी कहां प्रयोग की जाएगी, विद्युत क्षेत्र में, ठीक। तो ये सारी चीजें आपको दी गई हैं। अब हम लोग इसके जो डिफिनेशन दिया उसके अनुसार कुछ समझेंगे, जो हमें फिगर बना है उसी को समझना है। फिर से देखिए, दिया गया है कि बिंदु आवेश, बिंदु आवेश दिया है, तो बिंदु आवेश क्या होता है, बिंदु आवेश वो होता है जैसे बिंदु ओ है, यहां से एक आवेश चलना शुरू हुआ। आवेश मतलब क्या होगा, धारा। धारा मतलब क्या, जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हो, इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हो, ठीक। सबसे बड़ी चीज ये है, ठीक। फिर आगे बताया कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा। अब विद्युत क्षेत्र की दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा में आवेश से दूरी में परिवर्तन के साथ विद्युत तो विभव परिवर्तन की दर विभव प्रवणता कहलाती है। जैसे जैसे आपकी दूरी बढ़ती जाएगी, आवेश का क्षेत्र बढ़ता जाएगा, ठीक है, उसी तरीके से आपकी विभव की प्रवणता भी बदलती जाएगी, यानी कि विभव में परिवर्तन होता जाएगा और उसी के अनुसार विभव प्रवणता भी बदलती जाएगी, ठीक। अब यहाँ पे आपको दिया भी गया है, जैसे यहाँ पे हम यहाँ पे आपको बता रहे थे कि जैसे देखिए, जब आपका शुरू में ये आपका आवेश है, ध्यान रखिएगा, ये आपका कौन सा है, इसको क्यू है, जो इसको आवेश कहा जाता है, ठीक। और जहां पे क्यू नॉट इसको बोला जाता है, जहां क्यू नॉट होगा इसको क्या, परीक्षण आवेश बोला जाता है। ये परीक्षण आवेश है, ध्यान रखिएगा। परीक्षण आवेश इसी तरीके से जैसे आपके स्कूल में परीक्षा होती है, ये देखने के लिए कि आप कितने ज्यादा, आपके अंदर काबिलियत है, आप कितना ज्यादा तेज है पढ़ने में, ये चीजें देखी जाती है, ठीक। तो उसी तरीके से ये आवेश, परीक्षण आवेश इसीलिए देखा जाता है कि कितनी मात्रा में आवेश इस धारा में प्रवाहित हो रहा है, ठीक है। उसके बाद ये हो गई इसकी एक दूरी, और ये जो दूरी दी गई इसको क्या कहा जाता है, सूक्ष्म दूरी। क्या कहा था, सूक्ष्म दूरी। तो यहाँ देखिए क्या लिखा है, विभव परिवर्तन की दर। तो देखिए जैसे सूक्ष्म दूरी है तो विभव में भी परिवर्तन होने लगेगा। फार्मूले के बारे में लोग देखेंगे, ठीक। तो यहाँ पे दिया गया है आपके फार्मूले में, एक दिया गया है धनावेश। धनावेश आपको क्या दिया गया है, क्यू। यही आवेश है आपका, क्योंकि इस पर प्लस आवेश लगा है, दूरी आर दी गई है, और ये फार्मूला निकल कर है। अब ये फार्मूला कौन सा है, ये फार्मूला आपके कूलाम से लिया गया है। कूलाम का विद्युत क्षेत्र का फार्मूला होता है 1/E = 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R स्क्वायर, ठीक है। ये होता है, इसको आप लिख लीजिए कहीं बगल में, नहीं फिर भूल जाएंगे। अब इसको लिखने के बाद अब आप ये लाइन लिखिए, फिर इसको हम लिखाएं, फिर ये आगे बढ़े। इसको लिखिए, इसमें लिखिए विभव प्रवणता आवेश की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आवेश की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब लिखिए विभव प्रवणता का विमीय सूत्र। विमीय सूत्र लिखिए विभव प्रवणता का, ml t - 3 a - 1।
आप लोग इंटर फर्स्ट ईयर में डायमेंशनल फार्मूला पढ़े होंगे। तो ये हो गया आपका विभव प्रवणता। इसमें एक बार आप देख लीजिए, कुछ पूछना हो, कुछ भी आपको लग रहा हो कि हाँ ये समझ में नहीं आया किस तरीके से क्या होगा, तो बताइए, उसको बता दे, नहीं तो फिर आगे बढ़ो। विभव प्रवणता तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। ठीक, तो सबसे पहले चीज को बता, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और फॉलो करें।